अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हमारी क्रिप्टो सीरीज का सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के क्या क्या फीचर्स हैं। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारी इससे प्रीवियस वीडियो है, उसमें क्रिप्टो करेंसी की नॉर्मल डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन उसे एक्सप्लेन किया हुआ है और क्रिप्टो करेंसी के नॉर्मल 3 फीचर्स को हमने डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हम उससे फर्दर फीचर्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम एक एंड पर एक कंक्लूजन भी बताएंगे इन सब फीचर्स का। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, फोर्थ फीचर के ऊपर बात करेंगे, जो कि ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल करेंसी को अपने माइंड में ले आओ, जैसे कि आपका डॉलर, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी, आपका यूरो, पाउंड, इन सब करेंसीज को हम फिएट करेंसीज कहते हैं। ओके, आप फिएट करेंसीज या ट्रेडिशनल करेंसीज जो भी समझ लो, उनको एक सेंट्रल बैंक या एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट इशू भी करती है और देन कंट्रोल भी करती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो डॉलर की। डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, जिसे हम फेड भी कहते हैं, वो इसे इशू भी करता है एंड देन कंट्रोल भी करता है। इसी तरह अगर आप यूरो की बात कर लें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जिसे आप ईसीपी कहते हैं, वो इसे इशू भी करता है एंड देन कंट्रोल भी करता है। इसी तरह जापानीज येन को बैंक ऑफ जापान बीओजे इशू भी करता है, कंट्रोल भी करता है। सिमिलरली हर करेंसी को उनका सेंट्रल बैंक इशू करता है एंड देन कंट्रोल करता है। बट क्रिप्टो करेंसीज के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज को कोई गवर्नमेंट और कोई बैंक इशू नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। सो आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल करेंसीज के पीछे एक सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। इस वजह से हम उन्हें सेंट्रलाइज्ड करेंसीज कहते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसीज के पीछे ना कोई बैंक है, ना कोई गवर्नमेंट है, और इस फीचर को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और इस वजह से क्रिप्टो करेंसीज को हम डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी कहते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इसे कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता तो देन इसे कौन क्रिएट कर रहा है? वेल, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि एक सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू, जिसके अंदर प्री डिटरमाइंड पहले से एक स्पेसिफिक किस्म के रूल्स हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने के लिए, वो होते हैं और उनकी डिपेंडेंस के ऊपर, उस बेस के ऊपर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। वेल, इसी तरह इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट क्रिप्टो करेंसीज। अब हम क्रिप्टो करेंसीज के नेक्स्ट फीचर यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई के ऊपर बात करेंगे। और सप्लाई का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस क्रिप्टो की वर्थ, यानी इसकी यूटिलिटी, इसकी वर्थ, इसकी यूजफुलनेस को बताती है। अब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो उसके अंदर ही उस सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू एक रूल्स डिटरमिन होते हैं जिनकी बेस के ऊपर इसको क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। अब क्रिप्टो करेंसीज की 2 मेन टाइप्स हैं, एक फाइनाइट आ गई और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट का क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिटेड सप्लाई है, कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लाई है, कॉइन्स हैं जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप बिटकॉइन की, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 21 मिलियन, उससे ज़्यादा वो क्रिएट नहीं किया जा सकते। और जिस चीज़ की भी एक लिमिट आ जाती है उसकी वर्थफुलनेस इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि गोल्ड की कर लें, आप सिल्वर की कर लें, जिसकी में भी स्कार्सिटी आ जाती है, एक शॉर्टेज आ जाता है। बट दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसीज जो इनफाइनाइट हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर इनफाइनाइट नहीं है, मतलब कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई उसकी है, बट विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम, जैसे कि ईयरली बेसिस के ऊपर उसकी भी एक लिमिटेड सप्लाई है जो क्रिएट की जा सकती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिस ऑन द सप्लाई, 2 किस्म की हमारी क्रिप्टो करेंसीज। तो हम क्रिप्टो करेंसीज के नेक्स्ट फीचर के ऊपर बात करते हैं, जो कि ये है कि क्रिप्टो करेंसीज आर कॉल्ड काउंटरफीट प्रूफ। अब काउंटरफीट प्रूफ खुद एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, इसका क्या मतलब है तो इसको समझते हैं। अब काउंटरफीट का क्या मतलब है, सिर्फ वो ये है कि किसी भी अमाउंट ऑफ मनी या कोई स्पेसिफिक डॉलर या अमाउंट ऑफ मनी या कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, उसको अगर आप कॉपी करके एक फ्रॉड के तौर पे यूज़ करते हो और उसकी स्पेंडिंग ट्वाइस 2 दफ़ा उसे यूज़ करते हो, उसमें फ्रॉडलैंड का जो फैक्टर है वो आ जाता है, तो उसे आप काउंटरफीट कहते हैं। और कोई भी चीज़ जो काउंटरफीट प्रूफ जिसे कहा जाता है, इसका मतलब है कि उसकी स्पेंडिंग ट्वाइस नहीं हो सकती, 2 दफ़ा उसे यूज़ नहीं किया जा सकता, 2 दफ़ा किसी जगह उसको जो है वो आप अपने यूज़ के लिए, यूटिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड काउंटरफीट प्रूफ। अब क्रिप्टो करेंसी किस तरह काउंटरफीट प्रूफ है, इसके लिए हमें एक और टर्म है, एक और टेक्निक है, क्रिप्टोग्राफी, उसे समझना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी यानी कि इसमें जो फर्स्ट टर्म है क्रिप्ट, इसका मतलब है हिडन, और ग्राफी का मतलब है राइटिंग, मतलब कि हिडन राइटिंग, छुपी हुई राइटिंग।
इसमें ओल्ड वर्ल्ड में क्या होता था, जब कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे तो एक ऐसी स्टडी ऑफ टेक्निक्स होती थी जिसके थ्रू कोई भी हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, जो आपके अपने हाथ से कोई शाही ख़त हो, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ख़जाने की मालूमात वगैरह हो, तो उसको इस तरह लिखा जाता था एक ऐसे पैटर्न से, एक ऐसी टेक्निक से कि जिससे दुश्मन को उसकी समझ ना आ सके। दैट्स वाई इवन के जो जूलियस सीजर एक रोमन जनरल था, रोमन एम्पायर था, वो भी अपने जनरल से क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके बात किया करता था, अपने मैसेजेस को सेंड किया जाता था। बट अब मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है, तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर्स के अंदर क्रिप्टोग्राफी को इस तरह यूज़ किया जाता है कि एक फैंसी मैथ के थ्रू, एक फैंसी मैथमेटिक्स के थ्रू कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, कोई भी इंपॉर्टेंट कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसको कंप्यूटर के अंदर क्रिप्टोग्राफी के थ्रू सेव किया जाता है, जिसके थ्रू किसी को भी उसका पता नहीं चलता, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 के थ्रू स्टोर किया जाता है, जिसे हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कहते हैं इन मॉडर्न वर्ल्ड। और इसी क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करके आपकी क्रिप्टो करेंसीज की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेंड एंड रिसीव होता है, उसे बिल्कुल स्टोर किया जाता है एक बिल्कुल सिक्योर फॉर्म में, एक नंबर्स और डिजिट्स की फॉर्म में, जिससे किसी को भी उसका आइडिया नहीं होता कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। सो दैट्स हाउ क्रिप्टोग्राफी का एक बहुत बड़ा रोल है क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने में। और इसी वजह से ये जो क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक है, इसके यूज़ की वजह से इस डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है। सो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई। तो अब हम जल्दी से इन सब फीचर्स को कंक्लूड करते हैं नंबर वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज आपके तमाम सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स के विदाउट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, और ये लैपटॉप, कंप्यूटर या आपके मोबाइल से ट्रांजैक्शन इसकी हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये एक बॉर्डरलेस करेंसी है, यानी कि आप कहीं भी बैठे हों और किसी भी बॉर्डर के अराउंड आपने अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो आप ये कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि ये एक परमिशन लेस करेंसी है, यानी कि आपको किसी भी बैंक की अप्रूवल की, ट्रांजैक्शन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ये एक परमिशन लेस करेंसी है। देन आपको ये एक डिग्री ऑफ प्राइवेसी भी देती है, क्योंकि आपका यहाँ पर ना नेम ना आइडेंटिटी कुछ भी शो नहीं होता, एक सिर्फ आपका वॉलेट का एड्रेस है वो शो होता है, जो कि एक नंबर है, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स है जो आपके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के पीछे कोई गवर्नमेंट या बैंक नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, और इसे कोई बैंक या गवर्नमेंट तो क्रिएट नहीं करता, बट इसे एक सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और वही सॉफ्टवेयर कोड, उसके अंदर जो रूल्स हैं वो इसकी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये काउंटरफीट प्रूफ है, यानी कि बहुत ही सिक्योरली आपकी ट्रांजैक्शंस को स्टोर किया जाता है, और इसमें एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है जिसको इन्वॉल्व किया जाता है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। दैट्स वाई एक डिजिट की फॉर्म में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसे स्टोर किया जाता है, तो एक बहुत ही सिक्योर है। अभी हमने तमाम फीचर्स को जो क्रिप्टो करेंसीज के थे उनको कवर कर दिया है, और उसके बाद जो पॉइंट कंक्लूड होता है ना वो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक आम बंदे को एक पोटेंशियल देती है कि वो उसका कंट्रोल उसकी मनी के ऊपर कंप्लीट हो, उसे कोई परमिशन की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो पोटेंशियल क्रिप्टो करेंसीज देती है, इसी वजह से क्रिप्टो करेंसीज की फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इवन कि अब इसे एक इमर्जिंग एसेट क्लास का भी दर्जा दिया जा रहा है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो वेट फॉर इट, एंड आई होप सो यू लाइक द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।